कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अकेला रेगिस्तान में खड़ा था, जिसका नाम मैक्स है और उसकी कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि जब वॉर हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। उसको अपने फेन मिली के विजन आते हैं, अब बस कुछ ही लोग बचे थे। वो एक वॉरियर है। उसके बाद गाड़ी लेके निकल जाता है। तभी उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए और उसके गाड़ी के ऊपर हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं और उसका बाल काट देते हैं। फिर उसके पीठ पर टैटू बनाते हैं और उसका ब्लड नेम और नेगेटिव लिखते हैं, जो यूनिवर्सल डोनर है, और एक मोहर लगाने वाले थे। तभी मैक्स वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं और वहां जितने भी लोग हैं सब इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। वो सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। वो अपने चेहरे में एक खास तरह का शिकंजा पहनता है, जिसमें दोनों साइड 2 पाइप लगे हुए होते हैं, जिससे वो सांस लेता है। इमोर्टन जो जहां रहता है वो एक पहाड़ की चोटी है। नीचे बहुत सारे कमजोर लोग होते हैं। वो उन लोगों को कहता है, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं और मेरी ही वजह से तुम लोग ऊपर उठोगे। फिर वो पानी छोड़ देता है, जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पानी मिलना बहुत मुश्किल था। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है। वो भी इमोर्टन जो के लिए काम करती थी। इसके साथ और कुछ लोगों को फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लाने भेजा था। फिर आधे रास्ते में वो गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता है तो वो बोलती है, हम पूर्व जा रहे हैं। वो लोग भी उसका आर्डर फॉलो करता है, क्योंकि वो उन सब से हेड थी। इमोर्टन जो ये सब दूरबीन से देख लेता है, वो भागता हुआ चैम्बर के अंदर जाता है, जहां पर वो 5 लड़की को पकड़ कर रखा था, जिससे वो बच्चे पैदा करेगा, जिससे वो अपना वंश आगे बढ़ा सके। क्योंकि वो 5 लड़कियां वहां पर नहीं थी। वो समझ जाता है फ्यूरियोसा उनको अपने साथ ले गई है। इसके बाद इमोर्टन जो अपने लोगों को कहकर उसको पकड़ने को बोलता है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोर्टन के लिए जान दे सकते हैं और उसका आर्मी का नाम वॉर बॉयज है। और न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण ये एक बीमारी में फंसे हैं और इसलिए इनको खून की जरूरत पड़ती है, और इसी कारण ये लोग मैक्स को पकड़ के रखा है। अगले सीन में एक कमजोर आदमी को देखते हैं जो मैक्स को गाड़ी के आगे बांधकर उसका खून ले रहा था, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। वो किसी भी हाल में फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता था। उसके बाद हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और उसके सभी साथी को मार देते हैं। उसके बाद इमोर्टन जो के लोग भी वहां आ गए थे और वो दूसरे लोगों मार डालते हैं। इसके बाद इमोर्टन जो के लोग जब फ्यूरियोसा को पकड़ने आ रहे थे, तभी रेतीला तूफान आता है। फ्यूरियोसा भी उसके अंदर चली आती है, लेकिन पीछा कर मैक्स जिसमें टंगा था, वो लोग भी तूफान के अंदर आ जाता है। जब वो फ्यूरियोसा से गाड़ी के पास था, तब वो अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल के फ्यूरियोसा से गाड़ी को टक्कर मार के आग लगाने वाला था। वो किसी भी हाल में उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैक्स उसको पकड़ लेता है। तभी उसको फ्यूरियोसा को ठोक देता है और वो गाड़ी चकनाचूर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो जिंदा है, पर वो वॉर सोल्जर मर गया था। लेकिन मैक्स वो सोल्जर के साथ जंजीर से बंधा था, इसलिए वो उसको उठाकर वो गाड़ी के पास लेके जाता है, जिसको लेकर फ्यूरियोसा और वो 5 लड़कियां भागी थी। वो वहां नहीं रही थी। मैक्स उनको गन दिखाकर जंजीर काटने को कहता है। उनको लगता है मैक्स उन लोगों को इमोर्टन जो के पास ले जाएगा, लेकिन जब एक लड़की मैक्स की जंजीर काट रही, तभी फ्यूरियोसा उसके ऊपर हमला कर देती है और दोनों आपस में लड़ते हैं। तभी वो सोल्जर उठ जाता है जो मैक्स की जंजीर से बंधा था। असलियत में वो बस बेहोश हुआ था। मैक्स और सोल्जर मिलके फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। वो सोल्जर खुश होकर मैक्स का जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसको नीचे गिराकर गाड़ी लेके चला जाता है। उसके बाद फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों को उसके साथ चलने को कहती है। उधर पीछे से इमोर्टन जो की सेना भी आ रही होती है। उसके बाद मैक्स की गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। फिर फ्यूरियोसा आके बोलती है, ये गाड़ी मेरे बिना नहीं चल सकती। इसके बाद मैक्स उन सबको लेकर चलता है। फिर वो सब पहाड़ी चट्टान के पास जाते हैं। वो सोल्जर जिसको मैक्स ने नीचे गिरा दिया था, वो भी गाड़ी के पीछे चढ़ गया था। वो एक इलाके में पहुंच गए थे जहां पर वो एक गैंग का था। फ्यूरियोसा गाड़ी चला रही थी। तभी वो सोल्जर आके उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन 5 लड़कियां मिलके उसे नीचे फेंक देते हैं। फिर फ्यूरियोसा वहां पहुंच जाती है। वो कहती है यहां से सुरक्षित गुजरने की डील हुई थी, पर पता नहीं अब ये मानेंगे या नहीं। वो उन 5 लड़कियों और मैक्स को छुपने को कहती है। तुमने कहा था कुछ गाड़ियां पीछा करेगी। वो कहता है यहां 3 जंगी पार्टियां हैं। फ्यूरियोसा ने उससे पेट्रोल देने की डील की थी।
वो जैसे पेट्रोल की टैंकर उसको देने वाली थी। तभी वहां पर इमोर्टन जो आ जाता है अपने लोगों के साथ। तभी मैक्स गाड़ी चालू कर यहां से निकल जाता है और फ्यूरियोसा भी जैसे तैसे गाड़ी में बैठ जाती है। जिन लोगों का इलाका है वो सामने वाला चट्टान को ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देते हैं और इमोर्टन जो के लोग बाहर ही रुक जाते हैं। ये जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सब एक्सपर्ट होते हैं गाड़ी चलाने में और वो बाइक से मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं, पर वो इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। वो इधर से जाते तभी इमोर्टन जो उनके गाड़ी के पास आ जाते हैं। तब इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला था तभी उन 5 लड़कियों में से एक बाहर खड़ा हो जाती है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है, इसलिए वो फायर नहीं करता। उसके लोग एक जंजीर मारते हैं जो मैक्स की गाड़ी में अटक जाती है और अब वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तभी वो प्रेग्नेंट लड़की बाहर निकलकर जंजीर काट देती है। तभी उनकी गाड़ी सामने परी पत्थर से टकरा जाती है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। इमोर्टन जो उसे बचाने के लिए गाड़ी घुमाता है लेकिन उसका गाड़ी पलट जाता है। इमोर्टन जो गाड़ी से बाहर निकल के उसको गोद में उठाता है और अब प्रेग्नेंट लड़की की हालत बहुत खराब थी। इसके बाद मैक्स और फ्यूरियोसा आगे बढ़ रहे होते हैं। उधर इमोर्टन जो का एक आदमी गाड़ी में छुपा होता है जिसका नाम नक्स होता है, जो कहानी के शुरुआत में मैक्स को गाड़ी के आगे बांधा था और वो परेशान था। वो कहता है मैं तुम्हें पकड़कर जन्नत जा सकता था, लेकिन ये मौके गवा दिए। गाड़ी में जो लड़की थी उनमें से एक लड़की उसे बोलती है शायद तुम्हारा नसीब कुछ और है। फिर वो शांत हो जाता है। फिर मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं रात हो गई है, लेकिन अभी भी इमोर्टन जो के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। मैक्स गाड़ी से उतरकर जमीन पर डायनामाइट बिछाकर गाड़ी लेके चला जाता है। जब इमोर्टन जो का गाड़ी उसके पास आता है वो ब्लास्ट हो जाता है। तब बाकी गाड़ी उधर ही रुक जाते हैं, लेकिन एक गाड़ी वहां से निकाल के उनका पीछा कर रहे थे। अगले सीन मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी दलदल में फंस जाती है और अब नक्स उनकी मदद करता है। गाड़ी को बाहर निकलने में वो जब पैर की मदद से गाड़ी से निकल रहे थे तभी इमोर्टन जो के लोग आके अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। वो सब जाके छुप जाते हैं। वो सब जैसे तैसे वहां से बचते हैं। थोड़े आगे जाते ही इनका फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी मैक्स एक डब्बा लेकर इमोर्टन जो के लोगों के पास जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। तब फ्यूरियोसा को लगता है मैक्स मारा गया, लेकिन वो जिंदा था। वो उनके गाड़ी को ब्लास्ट करके अपने साथ हथियार और फ्यूल भी ले आया। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। फिर अगले सीन सुबह हो गई थी और वो रेगिस्तान में पहुंच गए थे। फ्यूरियोसा गाड़ी से निकालती है। तब उसे एक टावर दिखता है। वो बोलती है मैं बचपन में ऐसा ही कुछ देखा था। फिर वो वह पहुंचकर अपनी बारे में बताती है कि मैं यहां ही रहती थी और वो अपना कबीला के बारे में बताती है। फिर बहुत सारे बाइकर यहां आते हैं। फिर फ्यूरियोसा अपनी मां से मिलती है और वो सब लोग से मिलती है। उसके बाद वो 4 लड़कियों को सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहती थी। वो ग्रीन पैलेस के बारे में पूछती है। तब एक बुद्धि औरत बोलती है जहां से तुम आ रही हो वही ग्रीन पैलेस था। जो पहले रहने लायक था वो बंजर हो गया था। वह पर कुछ भी नहीं, न पानी न ही कुछ उग रहा था। यह सुनकर फ्यूरियोसा दुखी हो जाती है। फिर वो लोग समुंदर के पार जाने की बात करते हैं जहां वो नई जिंदगी शुरू करेंगे। फ्यूरियोसा मैक्स को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और अकेले ही निकल जाता है। जब वो रेगिस्तान में था उसे एक बच्चे का विजन आता है जिसे वो बचाने का वादा किया था। इसके बाद फ्यूरियोसा और बाकी लोग थे। तभी मैक्स उनसे बोलता है इमोर्टन जो के किले में जाके कब्जा करने, क्योंकि वहां पहले से सब कुछ है। पानी हरियाली उधर जाने से बेहतर है। वो सभी राजी हो जाते हैं और किले की तरफ बढ़ते हैं। तभी इमोर्टन जो उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि वो लोग किले में जा रहे हैं कब्जा करने, क्योंकि वह पर कोई सैनिक नहीं है। उसके बाद इमोर्टन जो के लोग उनका पीछा करते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा उनके कुछ आदमी को मार डालते हैं। वो लोग पेट्रोल टैंकर में हमला करते हैं। उसके बाद वो 4 लड़कियों में से एक को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद फ्यूरियोसा के ऊपर भी हमला कर देते हैं। उसके बाद मैक्स उनके एक गाड़ी कब्जा कर लेता है। फिर फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के गाड़ी के पास उसका मास्क हटा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके काफी लोग बचे हुए थे और फ्यूरियोसा की हालत खराब थी। उसके बाद नक्स गाड़ी में था और वो गाड़ी को लेकर जिसमें पेट्रोल टैंकर था उसको गिराकर ब्लास्ट कर देता है। अगले सीन हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसको खून की काफी जरूरत थी, इसलिए मैक्स उसको अपना खून देता है ताकि वो बच सके और वो ठीक हो जाती है।
अगले सीन में वो इमोर्टन जो कि डेड बॉडी उस किले में लाते हैं, जिसको देख सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब गुलामी से आजाद थे। अब पानी भी खोल दिया जाता है। वो लोग झूम रहे खुशी के मारे और वहां के वॉर बॉयज इनका स्वागत करते हैं। फ्यूरियोसा और वो लड़कियों का और अब से इनका भी अधिकार है। इस किले में तभी मैक्स लोगों के बीच से जा रहा होता है। फ्यूरियोसा भी उसे देख रही होती है। उसने अपना काम बखूबी किया और चला गया। फिर कहानी इधर ही खत्म होती है।